નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5 દોહે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। જોઈએ, અહીં તેમનો સૌપ્રથમ આપેલો છે સારાંશ, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1। સही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1, कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं खैर। नंबर 2, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? भगवान। नंबर 3, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? मरा हुआ। नंबर 4, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। नंबर 5, जामे कुटुंब समाय का अर्थ क्या होता है? सभी को खाना मिले। नंबर 6, रहीम के मतानुसार कैसे लोग मरे हुए हैं? मांगने पर ना कहने वाले। नंबर 7, कंचन शब्द का समानार्थी खाली जगह है सोना। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो तेमनो जवाब અહીં આપેલો છે, જે તમે જોઈ શકો છો। नंबर 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે। नंबर 3, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? તેમનો પણ જવાબ અહીં આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી છે નંબર 4, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે, જે તમે જોઈ શકો છો। नंबर 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते हैं? તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપી દીધેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम ने क्या कहा? तो जवाब आवશે चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति बुरे लोगों के बीच रहने पर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। बुरे लोगों की बुराई का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 2, कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे हैं? कबीर जी बाजार में खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं। वे सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नंबर 3, रहीम के मतानुसार सबसे पहले कौन मर चुका है? तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं मांगने जाता है वो मर चुका है, पर जो व्यक्ति मांगने वाले व्यक्ति को ना कहता है वह सबसे पहले मर चुका है। नंबर 4, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। नंबर 5, विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। उद्यम के बिना विद्या धन नहीं मिलता। विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં લોન્ચિંગ નિમિત્તે પ્રથમ 60 વિદ્યાર્થીઓને 60% ડિસ્કાઉન્ટ, જેમની પ્રાઇસ છે 2200 રૂપિયા। મોબાઈલ નંબર 7046222254 અને આપણી એપ્લિકેશન જે ઓશન જ્ઞાન લાઈવ, જેમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી જેવા વિષયોનો પણ સમાવેશ છે। પ્રશ્ન 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। नंबर 2, जग में किसकी हंसी होती है? जग में उनकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। नंबर 3, हमें बुरे व्यक्ति को संगति क्यों नहीं करनी चाहिए? बुरे व्यक्ति को संगति करने से उसकी बुराई हमें भी बुरा बना सकती है, इसीलिए ऐसी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 4,
उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं। हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच बड़ा होता है वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। नंबर 5, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं, क्यों? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं क्योंकि प्रेम से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रश्न 5, दोहों का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो તેમનો ભાવાર્થ અહીં આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। નંબર 2, બડે બડાઈ ના કરે, બડે ન બોલે બોલે, રહીમન હીરા કબ કહે, લાખ ટકા મેરો મોલ। તો તેમનો જવાબ પણ એટલે કે તેમનો ભાવાર્થ અહીં આપેલ છે। નંબર 3, આવત હિય હર્ષે નહીં, નૈનન નહીં સ્નેહ, તુલસી વહા ન જાઈએ, કંચન બરસે મેહ। તો તેમનો પણ અહીં ભાવાર્થ આપેલો છે। નંબર 4, વિદ્યા ધન ઉદ્યમ बिना कही जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पौन। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 6, कबीर रहीम और तुलसीदास के दोहे से आपने कौन कौन सी जीवन प्रयोगी बातें सीखी है वे लिखिए। नंबर 1, संत कबीर से। तो संत कबीर से क्या? तो कि कबीर जी सीख देते हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना किसी स्वार्थ से सभी का भला चाहे। नंबर 2, संत रहीम से। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को अच्छा रखें ताकि बुरी संगत वाले लोग भी आपका कुछ न बिगाड़ सके। अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी कीमत ही इतनी बढ़ानी चाहिए कि लोग हमारा मूल्य अपने आप पहचाने। नंबर 3, संत तुलसीदास से। तो तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। बिना परिश्रम किए कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। इस प्रकार तुलसीदास जी प्रेम भाव और मेहनत का महत्व दर्शाते हैं। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, कुटुंब परिवार, मेरा कुटुंब बड़ा है। नंबर 2, खैर कुशलता, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। नंबर 3, आवाज़ ध्वनि, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नंबर 4, कंचन सोना, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। नंबर 5, प्रकृति स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। नंबर 6, मेहनत परिश्रम, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 7, भुजंग सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नंबर 8, कुसंग बुरी संगति, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। नंबर 9, दाम कीमत, आजकल सोने का दाम बहुत बढ़ गया है। नंबर 10, चक्षु आँख, दादाजी की चक्षु अब खराब हो गई है। प्रश्न 8, अपने विचार लिखिए। नंबर 1, यदि भगवान आपको कुछ के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो તેમનો જવાબ અહીં આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? ત્યાર પછી નંબર 3, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે। नंबर 4, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? तो તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલ તમે ધોરણ 8ની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છો. નેક્સ્ટ તમે ધોરણ 9માં આવશો, જેમાં બ્રહ્માસ્ત્ર બેન્ચમાં શું શું મળશે? તો કે ધોરણ 8ના હાલના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા પેપર પ્લસ સોલ્યુશન, ધોરણ 8ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા અસાઇનમેન્ટ, ધોરણ 9નો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ, ધોરણ 9ના બધા વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, ધોરણ 9ના બધા વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી સોલ્યુશન અને બીજું ઘણું બધું. અને આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની ફ્રી PDF પણ મળી રહેશે. તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો ઓશન જ્ઞાન લાઈવ एप्लीकेशन. मोबाइल नंबर है 70 44 22 22 54. प्रश्न 9. निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए. नंबर 1 मकान, जेनी पहेली अहीं तमने आपेली छे. ईंट पत्थर और मिट्टी से बनता हूँ, धूप बारिश और ठंड से सबको बचाता हूँ, दीवारें है मेरी, छत भी है सर पर, बताओ तो मैं क्या हूँ? नंबर 2 चारपाई, 4 पैर है मेरे पर चल नहीं पाती, रात को मैं सबको बहुत काम आती, रस्सी और लकड़ी से मेरा मेल है गहरा, थके हुए लोगों को मिलता है मुझ पर बसेरा. नंबर 3 चिड़िया, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते की सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, कुदक फुदक कर चुंगती दाने. नंबर 4 घड़ी, गोल गोल घूमती रहती हूँ हरदम, बिना पैरों के चलती हूँ रुकते नहीं कदम, टिक टिक करके समय बताती हूँ, सबको सही वक्त पर जगाती हूँ. नंबर 5 पुस्तक, पन्नों पन्नों में मेरे भरा है ज्ञान, मुझको पढ़कर तुम बन सकते हैं महान, तुम मुझ में है कहानियों और ढेरों बात, बताओ कौन रहती है सदा तुम्हारे साथ. प्रश्न 10. आपकी मनपसंद पहेलियाँ लिखिए. नंबर 1 सुबह सुबह मैं आता हूँ, दुनिया को चमकाता हूँ, शाम ढले मैं सो जाता हूँ, जग को अंधियारा दे जाता हूँ, उत्तर से सूरज. नंबर 2 आसमान से गिरती हूँ, धरती की प्यास बुझाती हूँ, छम छम मेरा संगीत है, हरियाली साथ लाती हूँ, उत्तर बारिश. नंबर 3 लड़की का मेरा तन है, भीतर काला मन है, लिखती हूँ मैं सब कुछ पर न मेरा कोई मुख है, उत्तर है पेंसिल. तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8ની સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 6ના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.